Continue with cash flow statement. In this video, we will discuss how to determine cash flow from financing activities. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली हम इक्विटी शेयर कैपिटल के चेंज के बारे में बात करते हैं और अपनी बोरोइंग्स के बारे में बात करते हैं और उनसे रिलेटेड इंटरेस्ट डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। आज हम उसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसमें आपको कुछ आइटम्स गिवन है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स गिवन है। हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल थी 4 लाख की, बाद में होगी 5 लाख की, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब होता है कि कंपनी के पास पैसे आ गए। प्रोसीड विद इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 4 लाख से 5 लाख हुए, मतलब 1 लाख की कैपिटल कंपनी के पास आ गई, पैसे आ गए, तो पॉजिटिव लिख दिया। सेकंड 10% डिबेंचर्स, पहले थे 1,50,000 के, बाद में हो गए 1 लाख के। अब डिबेंचर्स कम हो गए हैं, कम का मतलब हमने इनको पैसे की वापसी कर दी है। वापसी की है तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ, रिडम्पशन का मतलब होता है पे बैक। रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। कितने डिबेंचर की वापसी की है? सिर्फ 50,000 की। वापसी का मतलब हमने उनको पैसे वापस कर दिए, आउटफ्लो हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया नेगेटिव आइटम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले था 40,000, बाद में हो गया 50,000 का, ये बढ़ गया है 10,000 का, बढ़ गया है। हम इसमें लिख देंगे इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000। कई बार हम इसको इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने शेयर इशू किए तभी हम उसको प्रीमियम महंगा शेयर इशू करते हैं। आप उनके साथ लिख लीजिए, सेपरेट लिख लीजिए, चॉइस इज योर्स। देन इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले था 1,50,000 का, बाद में हो गया 2 लाख का। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, मतलब बिजनेसमैन ने अपने करंट अकाउंट में और पैसे ले लिए हैं बैंक से, बढ़ गया है। लिख देंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बढ़ गया है मतलब पैसे हमारे पास आ गए। कितने पैसे आ गए? 50,000 पॉजिटिव। देन इट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बैंक का इंटरेस्ट होता है वो आपको हर साल देना पड़ता है। पिछले साल आपने इंटरेस्ट दिया 10,000 का, इस साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ गया 15,000 का। इंटरेस्ट को हम पेंडिंग नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट में हम डिफरेंस नहीं लेंगे, जो इस साल का इंटरेस्ट है आप वही दोगे। पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इस बार डायरेक्टली आपने 15,000 पे किया, इस केस में हमने डिफरेंस नहीं लेना, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट हमें हर साल ही सेटल करना पड़ता है। 15,000 हमने डायरेक्ट लिख लिया, पे किया है, नेगेटिव आइटम है, तो हमने इसको माइनस में लिख लिया। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000। ये आपको गिवन ही है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कि डिबेंचर्स के ऊपर 10,000 का इंटरेस्ट दिया। अब दिया है तो नेगेटिव आइटम आ जाएगी। और क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं गिवन, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 85,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक बार फिर से देख लें, इक्विटी शेयर कैपिटल बड़ी तो पॉजिटिव आ गया 1 लाख का। डिबेंचर्स कम हो गए, कम मतलब उसको वापसी कर दी 50,000 की, वो लिख लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ गया है तो उसको पॉजिटिव लिख लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट भी बढ़ गया है तो पॉजिटिव लिख लिया डिफरेंस के साथ। इंटरेस्ट की पेमेंट हर साल होती है, हर साल का इंटरेस्ट देते हैं। 15,000 सिर्फ हमने करंट ईयर का ले लिया, पे किया है तो नेगेटिव ले लिया। आपने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया 10,000। सॉल्व करके फाइनल आंसर 85,000 पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।